पूज्य आचार्य आनंद जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। पूज्य चौधरी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। चौधरी महाराज साहब की दो लाइनें मुझे याद है जो हमारे दादा जी कहते थे कि मत सदा गरीब को, गरीब बेचारा रो देगा, सुनेगा अगर मालिक तो जड़ मूल से उखाड़ देगा। शायद ये आपको मालूम है ये सही है कि नहीं, मुझे बात बता देना। आप इस महावीर भवन से विदाई हो रहे हैं मगर हमारे दिल से नहीं। मैं अपनी भावना आपके चरणों में रखना चाहता हूं। थोड़ा राजस्थानी भाषा में है जो आप मां 10-15 साल है। हाथ जोड़ने करावी नदी सुन ली जो भाना मनरारी बात। आपकी नोचो भासो भाना गाँव में आनंद बरत्यो चारों मान। प्याला अमृत रहा पिला लिया जिनसू खुल गई मनरारिया। सूत्र सुनाया अर्थ बतायले चौक्या सुनाई भिन्न भिन्न राग में जिनसू खुल गई मनरी गाट। आज 400 पूर्ण हो गयो देरी न लागी जाता दे। माने तो यूं लागो कि आप काल ही तो पधारा। आज आपरा विदाई रा वक्त दिल हो रयो भारी भारी। और नैना में भर आयो पानी पानी। आज ऐसो लग रयो कि मानक ले जा रो टुकड़ो हो रयो माना सुदूर। पन भानी भी विनती मान जो विचरता विचरता पाछा माना गावाई जो। आप उपकार नहीं फेर सकूं चाहे जन्म ले 1000। करो प्रार्थना प्रभु ने विधि जो जन्म हर जन्म में ऐसा ही गुरुराज। माना के नार करुणा में हुई हो जो भी भूल आपने भूल जासी। और हमारे माफी देसी यही विनती स्वीकार करसी। धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं और गवाह श्री संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान मनसुख लाल जी साहब भाटिया। जीवन की संध्या और सुप्रभात तो आती रहती है, ऐसे ही जुदाई ये जीवन की है सौगात। लेकिन ऐसा अलौकिक हुआ चातुर्मास सबको मन से आया ना। श्री महावीराय नमः। परम पूजनीय मुरली आचार्य आनंद जी महाराज, परम पूजनीय गणराज माता, पूजनीय विषय माता चरणों में और उपस्थित सच्चे चरणों में श्रीवार वंदन नमन। धर्म अध्यात्म मानवता से भरा पूरा वर्षवाद हो
संप्रदाय व्यवहार या कर्तृत्व का नहीं रे बातो मिट जाए हर रात से अंधेरा, ऐसा सभी का प्रयास हो। इस प्रकार का चातुर्मास हो, इसी बात चातुर्मास यहाँ संपन्न हुआ। उसका कारण माँ सच्चाई जी अनेक गुणों से परिपूर्ण है। सच्चाई जी की बात क्या कहे, यहाँ सच्चाई जी बैठते हैं, वहाँ हर व्यक्ति सोचता मेरे बारे में आपको क्या दो। जहाँ भी आपकी नजर टिके मिट्टी सोना बन जाए, जहाँ भी आपकी नजर टिके रेगिस्तान में हरियाली हो जाए। इस प्रकार की ताकत जिन मां सच्चाई में है। प्रवचन प्रभावी का जिनकी उम्र कुल 26 साल की है, ऐसे प्रवचन प्रभावी का उनके बारे में हम क्या कहें। अभी आपने बहुत कुछ सुना। धर्म की जड़ ही वही है। प्रवचन प्रभावी का क्या प्रवचन शुरू करते तो पता लगता है, तो समझ जाता। और हेम प्रज्ञा के माध्यम गीत शुरू करते तो लोग सुन जाते, एकदम सुरीले आवाज है। और जब गीत खत्म होता है तो सुनता है गीत खत्म हुआ। ऐसे ही प्रवचन प्रभावी का परम पूजनीय जय प्रजा की माता, जिनमें हम क्या कहें, जिनमें कागज की गंभीरता, चंद्र की शीतलता, सूर्य की तेजस्विता, काम जरूर सर्वोपरि का जिन्हें समझते हैं। ऐसे माँ सच्चा जी को बधाई देने उपस्थित है। हम कामना करते हैं खुशियाँ मिले हरदम आपको, खुशियाँ मिले हरदम आपको, गम को आए हो, आनंद में हर पल बीते आपका, हरा भरा आपका परिवार हो। इन भाव के साथ जय महावीर, जय आनंद, जय गुरु गणेश। बहुत ही सरल शब्दों में आदरणीय मनसुख लाल जी साहब ने अपने भाव व्यक्त करने का पूरा प्रयत्न किया। जो उपाधि हम महासती जी जय प्रज्ञा जी महासती जी महाराज साहेब को देने जा रहे हैं, उसका कार्यक्रम कल लोकाशाह जयंती कल 19 तारीख को है। आज सिर्फ विदाई के बारे में ही बता है। मैं विदाई पर अपने भाव व्यक्त करने को मंच पर आमंत्रित करता हूँ सुशीला जी दे सकता। इसके पश्चात सौ मंगल जी ओसवाल यही मंच के पीछे आ जावे ताकि समझ में। लोकाशाह जयंती तो कल है और महाराज साहब चौथमल्ली महाराज साहब की जयंती आज है। उनकी शिष्याओं के बारे में क्या कहूँ। पंच परमेश्वरी को वंदन करने के पश्चात अत्र विराजित पूजनीय महासती जी, चारू प्रज्ञा जी, जय प्रज्ञा जी, हेम प्रज्ञा जी के चरणों में त्रिवार वंदन करने उपस्थितों को जय जय। आज का दिन तन से जुदाई का है, मन से नहीं। संत कभी जुदा नहीं होते, वे सदा दिल में बसे ही होते हैं। उनका उपदेश तो कायम हमारा साथ देता है। महासती जी ने कहे हुए एक एक बोल मस्तिष्क में याद रहेंगे। जब हमें 12 भावना का पाठ पढ़ाया तब से एकत्व भावना हर पल याद आने लगी है। भगवान महावीर से लेकर सभी संत समझाते आए हैं, ध्यान में जाओ, चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो, जरूर नवनीत निकलेगा। एकत्व का जीव अकेला आया अकेला जाएगा, मानव है कि मानता ही नहीं। तो फिर हमें 2 वर्ष तक प्रैक्टिकल बताया गया। कोरोना के रूप में तारीख 14 को हेम प्रज्ञा जी महाराज साहब ने पति पत्नी के प्रेम की विनोदी व स्वार्थ की कहानी सुनाई। सभी श्रोता हंसते रह गए। वो बाद में रियलिटी उनके समझ में आ गई होंगी। कोरोना ने सिखा दिया एकत्व भावना। धन बल से आयुष्य बढ़ नहीं सकता।
यह शरीर धोखेबाज है, धर्म ही सही संबंध है, धर्म ही मित्र है। धन धरा रह गया, धनी चला गया, आत्मा की सेवा सब क्षण भंगुर है। जब कोरोना डिटेक्ट हुआ, परिवार में से किसी ने साथ नहीं दिया, पानी तक नहीं पिलाया, न ही सांत्वना देने वाला कोई पास रहा, न नौका सुनाने वाला, कंधा देने वाला भी कोई अपना नहीं रहा। कैसी विडम्बना है यह। एक मराठी संत ने कहा भी है, जनपद दाता राधिक कार्य काय जन एक क्षण भर ये भी याद रहता है, फिर वह भी हमें याद नहीं रहता है, हम अपने कार्य में लग जाते हैं। हे गुरुवर्या, वापस हमें समझाने के लिए पधारे, सभी को सत्यता का बोध होवे, यही भावना छोटी छोटी महासतियों के लिए यही एक भावना आती हूँ। जीवनी नव तेज लाभो अंतरंगी भावना, मंगलाचा वेद लाभो मानवाच्या जीवना, शौर्य लाभो धैर्य लाभो सत्यता संशोधना, सत्य संयम साधनेची नित्य हो आराधना। मानसाप सत्य संयम और साधना आप ही के गुरुनी जी और आप ही का नाम है। धन्यवाद। जय जय। कल मैंने मेरे विचार रखे थे कि सुशीला जी ने यहाँ पर आकर अपने भाव व्यक्त करना चाहिए, मेरे शब्दों को मान दिया, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। सौ मंगल जी ओसवा। अत्र विराजित चारू प्रज्ञा जी महाराज आदि थाना के चरणों में कोटिशावंद। यहाँ पधारे सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं चारू प्रज्ञा जी जय प्रज्ञा जी मासा के बारे में कहना चाहूँगी कि मूर्ति लहान पण कीर्ति महान। उनके माता जी को भी मैं बार बार प्रणाम करना चाहूँगी। कैसे इतनी अपने महान पुत्री को अपने इसमें संयम इसमें ये करा और हमको इतना ज्ञान मिल रहा है उनसे, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरनीसा के चरणों में शीश नवाऊं, बेटा बदार जो भावना भाव, इतने सुंदर चौमासे को मैं न भुलाऊं। गुरनीसा के चरणों में शीश नवाऊं, बेगा बधार जो भावना आपके आने से औरंगाबाद हर्षाया था। चातक ने भी छोड़ी था, कोयल ने सरगम गाया था। हीरा पन्ना मानिक मोती इनमें तो पाऊं, बेगा पधार जो भावना भाऊं। याद जब आएगी आंखें भर आएगी, तेरे दर्शन गुरनीसा आँखियाँ तरसी जाएगी। दिन रात तेरी महिमा झूम के मैं गाऊं, बेगा पधार भावना भाऊं। भूल चूक हुई हमसे क्षमादान देना, हमें भूल मत जाना गुरनीसा आप उपकारी है। आंखों में तो आंसू सबके देख न पाऊं, बेगा पधार भावना भाऊं। गुरनीसा के चरणों में शीश नवाऊं, बेगा पधार भावना भाऊं। बड़े अच्छे लगते हैं ये वाणी ये प्रवचन, ये
बोलना चाहूंगी। गुरनीसा जाना नहीं हमें छोड़ के गुरनीसा भी बोल सकते नहीं हमें छोड़ के गुरनीसा मेरे प्यारे फिर यहाँ आना हमें नहीं भूलना हमें याद रखना कहीं भूल न जाना गुरनीसा जाना नहीं हमें छोड़ के हमें याद रखना कहीं भूल न जाना गुरनीसा जाना नहीं हमें छोड़ के जय जिनेंद्र। सौमंगल जी ने पूरा प्रयत्न किया गुरनीसा के प्रति भाव व्यक्त करते हुए, शब्द आगे पीछे हुए। मैं क्षमा चाहूंगा, फिर भी यहाँ पर मंच पर आकर बोलने की आपने जो क्षमता रखी, अपने भाव व्यक्त किए, आपके भाव महासती जी ने सुने हैं और ध्यान रखेंगे और वापिस जरूर औरंगाबाद की ओर आएंगे। सौजोती जी, योगेश जी गुगले आए। अभी मेरे पास नाम आया है रमणी कौर जी महासती जी महाराज साहेब की ओर से, जिन्हें भारत माता की उपाधि गत 2 वर्ष पूर्व दी, वो भी अपने भाव आज इस विदाई समारोह में रखना चाहते हैं। ज्योति जी के पश्चात भारती जी पात्रे। थोड़ा आगे से वैसे इस धर्मसभा को अभिवादन। वैसे मेरा यह कुछ कहने का प्रथम प्रयास है। वैसे तो मैंने बाबू की ज्यादा प्रवचन नहीं सुनी, पर जितने भी सुने या जितनी भी बार आई हर कुछ न कुछ नया पाया। श्री चारुपत प्रज्ञा जी महाराज साहब का धारा प्रभावी व्याख्यान संस्मरण में करेंगे। श्री जयप्रभा जी महाराज साहब की उत्तराध्याय सूत्र की वासना अद्वितीय है, उनका स्पीड अद्वितीय है। छोटे श्री हेम प्रभा जी महाराज साहब के स्तवन मधुर और मीठे होते हैं। अभी बहुत से धुरंधर लोगों ने महाराज साहब के बारे में इतना कुछ कहा, मैंने कुछ कहना है के सामने दिया दिखाने जैसा होगा। सिर्फ इतना ही कहूंगी, आज छोटी सी अरदास गुरनीसा सुनता जय ज्योति। आज छोटी सी अरदास गुरनीसा सुनता जय ज्योति। आगाओ गावरी भक्ति में मनमति भुलाई ज्योति। आगाओ गावरी भक्ति में मनमति भुलाई ज्योति। विचरत विचरत और पदारो बेका दर्शन ज्योति। विचरत विचरत और पधारो बेका दर्शन ज्योति। जिनवाणीरो अमृत प्यालो माने दीपिला ज्योति। चरण कमल में औरंगाबाद याद रखो। छोटी सी अरदास गुरनीसा सुनते जय ज्योति।
मेरा प्रथम प्रयास उनसे कुछ आगे आवश्यकता हो गई हुई बोलने, तो मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस धर्म सभा में पंढरपुर श्री संघ के मंत्री, जैन कॉन्फ्रेंस के कार्यकारिणी सदस्य एवं हमारे महावीर भवन के कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान चंद्रकांत जी चौड़िया उपस्थित है और वो भी अपने भाव यहाँ पर रखना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान चंद्रकांत जी चौड़िया को। सभी श्रावक श्राविकाओं से मेरा निवेदन है, कई बार भाई बहन प्रथम बार धर्म सभा में बोलने की हिम्मत करते हैं, मंच तक आते हैं। कोई भी भाई बहन अगर बीच में आवाज करे तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है और ऐसे लगता है कि उनसे शायद कुछ गलती हो रही है, तो धर्म सभा का आदर रखें, कोई भी बात न करे। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राष्ट्र संत आचार्य परम पूज्य आनंद सिंह महाराज साहब तथा परम पूज्य गणेश जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी डॉक्टर चुमुल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। यहाँ विराजित प्रथवक्ता परम पूज्य चरुदगा जी महाराज साहब आदि थाना 3 के चरणों में दिवार वंदन नमन। इस धर्म सभा में उपस्थित आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस चातुर्मास समापन समारोह पर पंढरपुर श्री संघ की ओर से परम पूज्य महाराज साहब हम आपकी सुख शांति पूछते हुए मंगल कामना करते हैं, खबर कामना करते हैं। आपका ऐतिहासिक चातुर्मास हम कभी भूल नहीं पाएंगे। वैसे तो हमारा यहाँ पर बहुत कम आना हुआ, फिर भी व्हाट्सएप के माध्यम से सभी गतिविधियां मालूम हुई। आपने अपनी अमृतवाणी से जिस शासन की धर्म प्रमाण करते हुए अपने संयमी जीवन से श्रवण संघ को धर्ममय तथा तपमय बनाया। महाराज साहब 4 महीने में हमने जो सीखा है उसकी रिवीजन अगर 8 महीने में करेंगे तो हमारा बेड़ा अवश्य पार होगा। चातुर्मास समाप्ति के बाद आपको विहार करते हुए पंढरपुर पधारने की श्री संघ की ओर से विनती करते हैं। आप जरूर पधार कर हमें धर्म आराधना करावे तथा सेवा का मौका देवे, ये हमारी विनती। मुझे मेरी भावना व्यक्त करने के लिए श्री संघ ने अनुमति दी, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करके मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महादेव। जय जय। समय की अपनी मर्यादा है, चिट्ठियां अभी भी 2-3 हमारे पास है। 10:30 तक का समय है, मगर फिर शायद भी हम 15-1 मिनट लेंगे। हमें अभी चारू प्रज्ञा जी महासती जी को भी उद्बोधन देते हुए 2 मिनट सुनना भी है। वंदना जी कादिया, तत्पश्चात मन्ना बाई बोगदिया। आज भारती भाई में मौन है, माइक भी बाकी और आईला काले 19 तारीख अंतिम दिवस है कल बुला। महावीर भगवान स्वामी के चरणों में कोटि सा वंदन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सा वंदन करने के पश्चात अस्त्र विराजित चारू प्रज्ञा जी महाराज साहब आदि थाना के चरणों में कोटि सा वंदन करती हूँ। 4 महीना चौमासो गाँव मरी बेनाए, 4 महीना चौमासो गाँव मरी बेनाए, गंगा बड़ी न गोमती स्वरूपा किनारा, गंगा बड़ी न गोमती स्वरूपा किनारा, नदिया में गंगा बड़ी गोलो जीरो मान जी। ऋषिकेश ने पावन धरिया केदारनाथ का दर्शन हो, ऋषिकेश ने पावन धरिया केदारनाथ का दर्शन हो, तीरथ में तीरथ बोलो बद्रीनाथ जी। माता बिना मायरो पिता बिना नार जी, माता बिना मायरो पिता बिना नार जी, भाई बिना सुनो आगे राखी को त्योहार जी।
आयो पोड़ो दसरा रो त्योहार जी, त्योहार में दिवाली बड़ी लक्ष्मी जी रो अवतार जी। सासू बिना लाड लाई, ससुरा बिना लाड लाई, पति बिना सुनो लागे संसार जी। गंगा नाओ जमुना नाओ सरयू को किनारो जी, पक्षी प्रति कमल कर जो आसमाने नीलाय जी। गुरु बिना जीवन सुनो, गुरुनी बिना उदास जी, चौमासा में गुरु गुरुनी बिना सुनो लागे सानक जी। फूल खिलता है, कली खिलने के बाद चारों प्रज्ञा जी महाराज साहब आगे खाना पधारे हमारे आत्मा का उत्थान करने के लिए। जय जिनेन्द्र, जय महादेव। बहुत ही सुंदर शब्द की रचना वंदना जी गादिया की रही, मन्नाबाई मुगदिया। भारती भाई अब अंतिम करें। ओके, मन्नाबाई मुगदिया के पश्चात संघ के उपाध्यक्ष श्रीमान विठालाल जी साहब कांकरिया अपने भाव रखेंगे। कुत्ता के पास है सभी साधु संत जो हमारे कुत्ता के पास है मंगल आते हुए सभी बड़े को जय जिनेन्द्र, बहन भाई सब कुछ जय जिनेन्द्र। जरा सुनायो मेरे सखिया जी, टप टप आंसू के बारे, मेरा दिल ये जाने परमात्मा अब आपका यहाँ से विदाई है। जरा सुनायो मेरे सखिया जी, टप टप आंसू के धारे, मेरा दिल ये जाने परमात्मा अब आपका यहाँ से विदाई है। नौ बजा को नर नारी गोरा गोरा वाचन में आते थे, वाचन में आते ममले को सुनते सभी बचकर मारा पाते थे। आज हाथ राखोने करे काने, अब कौन सुनाए मन छात्र, मेरा दिल ही जाने परमात्मा अब आपका यहाँ से विदाई है। उपास 15 करे, मास खामन की बचकानी करे, मास खामन की बचकानी करे। जरा सुन लो मेरे सखिया जी, टप टप आंसू के धारे, मेरा दिल ही जाने परमात्मा अब कौन सुनाए मन मामली कहे। दुख से आए सुख से पधारो, ये हमारी विनती है, ये हमारी विनती है। चतुर मास जब करने आए नर नारी हर जाए थे, नर नारी हर जाए थे। अब सोना लगेगा मालिर भाव, अब सोना लगेगा कुमारवाड़ा, हे दिल ये जाने परमात्मा अब आपका यहाँ से विदाई है। धूप लगी अब छाव लगी थी, काटो काटो में चल आए, काटो काटो में चल आए। जरा सुन लो मेरे सखिया जी, टप टप आंसू के धारे, ये दिल ही जाने परमात्मा
से बिताइए। जय महारानी जय। भगवान महावीर स्वामी को अभिवादन करते हुए सभी आचार्य भगवान को वंदन नमन। सबको मेरा सादर जय जय। जिन शासन की धरा पर सेवानित है, केवल ज्ञान केवल दर्शन से जो अलौकिक प्रकाशमान है, अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया जिसने ऐसा महान है। चित्तशिला पर विराजित प्रभु महावीर को कोटि कोटि प्रणाम। अत्र विराजित चारू प्रज्ञा जी महाराज साहब आदि ठाना के चरणों में मेरे शत शत प्रणाम वंदन। महापुण्य वाली से चौमासा हमने पाया था, 16 जुलाई को जब आप पधारे भाग्य हमारा चमकाया। मधुर प्रणाम से सूर्योदय और प्रवचन रूप में जिनवाणी श्रवण पुण्योदय अद्भुत आपकी प्रवचन शैली मग्न मुग्ध हो गए सब अंतिम से। सावन की झड़िया में तपस्या की लड़िया आ गई, तपस्या की लड़िया लग गई। गोचरी पाने में आपको बाधाएं भी आई। धन्य है आपको त्याग तप संयम को आपके चौमासे के सबके धर्म की योग जगाए। बच्चे नौजवान वृद्ध और महिलाएं आपकी प्रेरणा से सब सचेत श्रावक श्राविका बन पाए। दोपहर के क्लास में इतनी सरल आपकी समझाया तो सारे प्रश्नों के हल हमें मिल गए। आज का दिन बहुत कठिन है हमारे लिए। 4 माह में मानो 4 दिन में बीत गए। इतनी कृपा दृष्टि आपने हमारे बरसाई। इन 4 पंक्तियों में चौमासे में वर्णन कैसे कर पाए। आपके सेवा में संयम आराधना में हमारे से कोई असाधना हाथ जोड़कर करते हैं हम सब प्रणाम समय याचना। आज अंतर मन बहुत भारी हो रहा है और आपकी विदाई से महाराज साहब फिर जल्दी से आपकी कृपा दृष्टि हमारे पे बरसाना, फिर आपकी कृपा दृष्टि हमारे से बरसाना। आपने मैं अपने चातुर्मास मेरे विनंती को मानते हैं और ये 4 महीने आपने हमारे लिए बहुत ही करे। हमारी सेवा में कोई कमी रही हो तो मैं मेरे तरफ से मेरे परिवार की तरफ से क्षमा याचना करता हूँ। जय 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 महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद मिठालाल जी साहब। श्रीमान सुगन चंद जी बोथरा इनकी ओर से आज की भोजन व्यवस्था रखी है। 1100 रुपए आपके ओर से दान के रूप में प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रभावना सुंदर भाई मिठालाल जी कांकरिया परिवार की ओर से रखी है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज चातुर्मास का अंतिम दिवस आज पक्षी है। एकासन एवं दया करने वाले सभी तपस्वियों की भोजन व्यवस्था महावीर भवन के भोजन कक्ष में की गई है। सभी से विनती है कि समय पर लाभ लें। एक विदाई गीत मेरे मम्मी की इच्छा थी कि मैं भी कल गाऊं, मगर मैं कल अकेला गाऊं तो ऐसे लगेगा कि मंत्री ने अपने लिए अलग से एक दिन चुना है। आज मैं वो गीत आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। मन्ना भाई जी मुगदिया ने जिस लय से जो गाना गाया वो मेरे परम पूजनीय पिता श्री अमोलक चंद जी संचेती द्वारा 9/11/1965, मालूम नहीं मुझे इनका चातुर्मास यहाँ था। आज मैं घर से निकल रहा था तब मम्मी ने मेरे को पिताजी का वो पत्र दिया। मैं कोशिश करूंगा इस विदाई गीत को गाने की। पहली बार मैंने परम पूजनीय उमेश मुनि जी महाराज साहेब के चातुर्मास में यह गीत गाने का प्रयत्न किया था। उसके बाद आज आपके सम्मुख परम पूजनीय चारू प्रज्ञा जी महासती जी के लिए यह गीत रखता हूँ। आज गुरुवर यहाँ से जा रहे, टप टप आंसू की धार है, मेरा दिल ही जाने परमात्मा, सुना जब से मुनि का विहार है। आज गुरुवर यहाँ से जा रहे, टप टप आंसू की धार है, मेरा दिल ही जाने परमात्मा,
सुना जब से मुनि का विहार है, चातुर्मास करने को आए, नर नारी हर्षाए थे। व्याख्यानों में मस्त बने हम, ऐसी राग सुनाते थे। आज सुनी पड़ी वह सितार है, आज सुना लगे संसार है। मेरा दिल ही जाने परमात्मा, सुना जब से मुनि का विहार है। धर्म ज्ञान की झड़ी लगेगी, वादे देकर खेलाए, किंतु क्षमा करे गुरुवर जी, हम वचन निभा नहीं पाए। हम बालकों के दिल की पुकार है, गुरुदेव क्षमा के भंडार है। सुख से पधारे भविजन तारे, जिनवर पथ को दीपाना, किंतु एक विनय है स्वामी दिल से, हमें ना विसराना। हमें आपका ही एक आधार है, हमें आप ही तो तारनहार है। स्थानक में जब हम जावेंगे, स्थानक सूना पावेंगे। दर्शन नहीं वहाँ होंगे आपके, नैना नीर बहाएंगे। आज दुखी सभी नर नार है, और करते गुरु से मनुहार है। आज गुरुवर यहाँ से जा रहे, टप टप आंसू की धार है। मेरा दिल ही जाने परमात्मा, सुना जब से मुनि का विहार है। अब इस धर्म सभा को संबोधित करेंगे परम पूजनीय चारू प्रज्ञा जी महासती जी महाराज।